वाराणसी, काशी, बनारस, एक ही शहर के 3 नाम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द ट्रैवल विंग्स में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बनारस की इन गलियों में और शुरू करने जा रहे हैं द सीरीज़ ऑफ बनारस की गलियां। इस सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड्स होने वाले हैं, जिसमें हम आपको बनारस की गलियों से लेकर आपको बनारस में 10 ऐसी इम्पोर्टेंट जगह पर घुमाने वाले हैं जहां पर आपका जाना ज़रूरी है। अगर आप बनारस आए हैं तो बनारस में क्या चीज़ें फेमस है, उसके बारे में हम आपको इस पूरी सीरीज़ में कवर करके दिखाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ और शुरू करते हैं हम अपने इस ब्लॉग के पहले एपिसोड में। हर हर महादेव दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले एपिसोड की। आप यहाँ पर बस, ट्रेन या हवाई जहाज़ से आ सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप एक टैक्सी लेकर 80 घाट के आसपास एक होटल ले लीजिए, जो कि 1000 रुपये से लेकर आपके बजट के अनुसार आपको मिल जाएगा। यहाँ पर होटल लेने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। 80 घाट से सभी चीज़ें बहुत ही नज़दीक हो जाती है, जो आप पैदल यात्रा भी करके कवर कर सकते हैं। इन गलियों में चलते चलते हम बात कर लेते हैं काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के बारे में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। विश्वेश्वर मंदिर नाम से भी इसे जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर दिया। 11वीं शताब्दी में राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है जब भी काशी में कोई प्रलय आती है तो प्रभु भोलेनाथ स्वयं साक्षात काशी को अपने त्रिशूल की नोक पर स्थापित कर लेते हैं और जब प्रलय खत्म हो जाती है तो वापस उसे अपनी जगह पर रख देते हैं। इन गलियों में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। बनारसी साड़ी से लेकर यहाँ पर पूजा पाठ की सारी सामग्री, खाने के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन, जिससे आप अपनी पेट पूजा कर सकते हैं। इन गलियों से बाहर निकलने के बाद आप कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं। कॉरिडोर में जब आप दक्षिण दिशा की तरफ चलते हैं, आखिरी वाला घाट 80 घाट के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं 80 घाट की कहानी। कहा जाता है 80 नामक नदी का उद्गम हुआ था, जो कि संगम गंगा जी के साथ होने के बाद इस घाट का नाम 80 घाट हुआ। इसकी पौराणिक कहानी कहते हैं माता दुर्गा ने जब महिषासुर पर विजय प्राप्त करी थी, वो इसी घाट पर दुर्गा तट पर आकर विश्राम करने लगी और वहीं पर उन्होंने अपनी अस्सियां छोड़ दी। अस्सियां जमीन पर गिरने से यहाँ पर 80 नदी का उद्गम हुआ था। कहते हैं इस घाट पर एकमात्र डुबकी से आपको सारे तीर्थों के फल यहीं मिल जाते हैं और यहीं बराबर में ही तुलसी घाट है। कहते हैं तुलसीदास ने यहीं पर रामचरितमानस को लिखने की शुरुआत की थी और उन्होंने आखिरी सांस भी यहीं पर ली थी। कहा जाता है 80 घाट काशी के 5 तीर्थों में से एक है। अगर आप इन घाटों की वास्तविक सुंदरता देखना चाहते हैं तो आप एक नाव ज़रूर हायर कर लें, जो 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक चार्ज करेंगे। 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक घुमाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ इसी एक नाव में और दिखाता हूँ आपको इन घाटों की वास्तविक सुंदरता। अस्सी घाट पे घूमने के बाद आपको लगेगी बहुत ज़ोरों से भूख, तो आप कहीं ना जाइए,
चलते हैं हम आपको लेकर 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी और यहाँ की फेमस चाची की दुकान पर। कहते हैं चाची कचौड़ियों के साथ साथ लोगों को गालियाँ भी दिया करती थी। इनकी गालियाँ सुनने के लिए स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह और गुलशन ग्रोवर जैसे बहुत सारे अभिनेता और पॉलिटिशियन आया करते थे। जब भी वो आते थे यहाँ पर चाची की कचौड़ी ज़रूर खाते थे। तो कहते हैं कि चाची की कचौड़ी की दुकान रविदास गेट के सामने है, जहाँ पर आप जाकर कचौड़ी खा सकते हैं। यहाँ पर ये दुकान 100 साल से भी अधिक पुरानी हो गई है। चाची इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी इनके पोते इस दुकान को चलाते हैं। आइए मिलवाते हैं हम आपको चाची के पोतों से और जानते हैं इस दुकान की प्रसिद्धि के बारे में। ये कब से है और यहाँ पर कौन कौन आते हैं। और हम दादी के हैं पोते। इस दुकान को हो गया 106 साल। यहाँ दादी बैठती थी, उनकी जो गाली है उस गाली से ही ये दुकान चलता था और आज भी चल रहा है। बट आज गाली नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है बट गाली नहीं मिलता। चाहे कोई हो, अपने आप में कितना बड़ा हो, यहाँ पे गाली सुनने के लिए राजेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, राज बब्बर, स्मृति ईरानी और मनोज सिन्हा, लालू प्रसाद यादव, राजनाथ सिंह पहले गाली सुनते थे और गाली सुनने के बाद उनका काम भी होता था, 100% होता था काम। हाँ, इन सभी लोगों ने चाची की गाली के साथ साथ कचौड़ियाँ खाई थी, लेकिन आज हमने सिर्फ चाची की कचौड़ी खाई, हमें गाली खाने को नहीं मिली। तो दोस्तों आज हम अपने इस पहले एपिसोड का यहीं पे करते हैं अंत, और अब हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में लेके चलेंगे दशाश्वमेध घाट पर। तो बने रहिए, आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड का। हर हर महादेव दोस्तों।